के सिंह जी, जरा आसान भाषा में समझाइए कि ये हेलो ऑर्बिट क्या है और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, और उस वक्त भी गति को कंट्रोल करना होगा, और ये ग्राफ भी है सामने। ये हेलो ऑर्बिट जो है, जो L1 पॉइंट है, वो कोई एक ऐसा एक बिंदु नहीं है। उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट वो है जहाँ पे कि यू नीड मिनिमल एनर्जी टू मूव दी सैटेलाइट। और वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, वहाँ पे कहते हैं, मतलब अगर पढ़ें तो कहते हैं लाइट वेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपना वहाँ पे तैरते हैं, तो ये वहाँ पर अपना उस हेलो ऑर्बिट में रहेगा। और जैसे जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमेगी तो ये भी उसके साथ घूमेगा। बेसिकली ये है ए प्लेस वेयर मिनिमम एनर्जी इज नीडेड। अपू जी और पेरी जी का क्या रोल है ये आपसे समझेंगे, अपू जी एंड पेरी जी का क्या रोल है वो आपसे समझेंगे, लेकिन मैम आपके पास आएंगे। जिस तरीके से ये पूरा मिशन हैंडल किया जा रहा है, जी मैम, जाहिर है जिस तरीके से अर्थ की कई लेयर है, क्रस्ट, मेंटल कोर, वैसे ही सन की भी कई सारी लेयर्स होंगी। क्या इस तरीके से बाइफरकेट किया गया है? और L1 को जब हम चूज करते हैं तो हमारा जो ये मिशन है ये कहां तक की इंफॉर्मेशन को टारगेट कर पाएगा? मैम, जैसे अर्थ की लेयर्स बताई आपने, वैसे ही सन की भी लेयर्स होती हैं। सन की लेयर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, इनर लेयर, आउटर लेयर। इनर लेयर भी 3 तरीके की है, जिसमें कोर आता है, रेडिएटिव जोन आता है, कन्वेक्शन जोन आता है। आउटर लेयर की बात करें तो हमारा फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। यस, कोरोना। तो ये जो हमारे पेलोड्स हैं, ये डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करने के लिए हैं। बिल्कुल, आपने लेयर्स की बात की दिशिता AK सिंह जी, क्योंकि जो पृथ्वी की सतह है वो तो ठोस है, लेकिन सूरज की सतह ठोस नहीं है, और वो तो गैस का गोला है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? वो कहते हैं कि अगर उसके कोर, जो उसका कोर है, उसमें थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इज गोइंग ऑन, जिसके कारण बहुत मतलब एनर्जी निकल रही है, कोई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और जैसा बताया कि उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। अल्टीमेटली जो सबसे जो इंटरेस्टिंग लेयर है वो कोरोना है या फोटोस्फीयर, क्योंकि कोरोना के बारे में सबसे ज़्यादा रहस्य है। नो, जो उसके चारों तरफ है, जो सूरज के चारों तरफ, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितनी भी सोलर एक्टिविटीज़ हैं, जो सन की एक्टिविटीज़ हैं, वहीं से एमिनेट हो रही हैं। चाहे वो सोलर स्टॉर्म है, चाहे मैग्नेटिक स्टॉर्म है, वहाँ से जो एक जो है टेम्परेचर में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके भी रहस्य पता लगेंगे। हैं, कोरोनल मास इजेक्शन, वो बहुत है। वो कहते हैं बिलियंस ऑफ टन्स जो है वो to back are like feathers on our country's hat. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, और तमाम साइंटिस्ट की खुशी भी बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो टेक्निकलिटीज़ है, जो आम भाषा में हमें या हमारे दर्शकों को समझ में नहीं आएगी, उसके लिए एक्सपर्ट्स हमारे साथ हमारे हाईटेक स्टूडियो में मौजूद हैं। ऋषिता जी, हम अपू जी और पेरी जी का रोल समझ रहे थे। द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ एंड द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ। इसके अलावा हमने देखा कि वो ओवल शेप में घूमने की बजाय वो ऐसे जाके इस तरीके से क्रिस क्रॉस हो रहा था। जी, इस सवाल पे आने से पहले जो सर ने अभी बताया था, मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे सर ने बताया था कि हम कोरोना देख रहे हैं, तो ये एक कोरोना देखने का मकसद हमारा स्पेस में जाके इसीलिए था क्योंकि जब भी कोई सोलर एक्लिप्स होता है, हम कोरोना की लेयर को तभी देख पाते हैं। और अब हम कोरोना की लेयर को 2400 घंटा देख पाएंगे। मैम, बिकॉज क्योंकि जो फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर जब वो छुपता है एक्लिप्स की तरफ से, तभी हमें आउटर रिंग जो है कोरोना वो दिखती है। और अब इस मिशन की तरह हम 2400 घंटा तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए ये टीम है, मुस्कुराते चेहरे, एक सफल लॉन्चिंग के बाद आत्मविश्वास से लबरेज। ये वो टीम है जिन्होंने मेहनत की है, जिसकी वजह से हम कामयाब हुए हैं। 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya L1 launch. To start with the principal scientist and PI of SolX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya L1 mission so important and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. I mean, first of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. तो ये श्रीहरिकोटा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैज्ञानिकों को आप सुन रहे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की। ये कुछ महीनों की मेहनत नहीं थी, सालों की मेहनत थी। और जब आप कोई टारगेट सेट करते हैं, सपने को देखते हैं, अपनी आंखों के सामने उसको कामयाब होते हुए देखते हैं, तो आप इनके चेहरों को पढ़ सकते थे। ये नए भारत की तस्वीर है। वैज्ञानिक जिनको लीड कर रहे थे एस सोमनाथ, जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को भी लीड किया था, और उनके हर एक शब्द हर भारतवासी को इस वक्त प्रेरणा दे रहे हैं। अंकिता।
और अगर जसप्रीत आपने तस्वीरों में नोटिस किया हो तो एक छोटी सी बच्ची इस मिशन के बारे में बात करती है और इंटरव्यू लेने सवाल पूछने भी वही पहुंचती है। बच्चे यानी कि भारत का भविष्य और बच्चे यानी कि वो सपने जो कि आगे चलकर कभी पूरे होने वाले हैं। जिस तरीके से तमाम साइंटिस्ट यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, इन बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और बाकायदा जब स्कूल्स में इस तरीके की चीजें दिखाई जाती हैं, इन मिशंस में एक तरीके से वर्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंक्लूड किया जाता है, तो कहीं ना कहीं भारत की प्रोग्रेस विकास बिल्कुल का एक हिस्सा बना दिया जाता है। जो कह रही है उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, बच्चों की इन्होंने बात की, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे सहयोगी प्रियंका भी स्कूल में थी, बच्चों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। ऋषिता, आप इस पे कुछ जोड़ना चाह रही हैं? जी मैम, बिल्कुल। जैसे अभी आपने पहले वीडियो में देखा होगा, जब मैम थी तो एक रॉकेट लॉन्च दिखाया गया था, तो वो जो रॉकेट स्पेस इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि इतने बच्चे उत्साहित हो चुके हैं आजकल स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी में कि चंद्रयान 3 के बाद तो हम इतना उत्साह उसमें देखते हैं और आगे भी हम देखते जाएंगे, और यही फ्यूचर है जो हमें आगे अंकिता, अब तो हर बच्चे को L1 पॉइंट पता है, मतलब ज्यादा जानकारी पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आए हैं जितने भी बच्चों को हम देख रहे थे। रियली अमेजिंग। एंड रवीना जी, व्हाट डू यू थिंक, अब जबकि बच्चे स्पेस साइंस में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या लगता है कि अपॉर्चुनिटीज किस तरह से क्रिएट की जानी चाहिए? जी मैम, देखिए जैसे बच्चे, हम जब ये चीज़ें इतना टेलीविज़न पे और इतना यूट्यूब पे जब प्रसारित होती हैं, तो बच्चे आजकल सबसे ज़्यादा यूट्यूब को ही देखते हैं या टेलीविज़न ही सबसे ज़्यादा, और जब पेरेंट्स इस चीज़ को और या हम ऐसे माध्यम से बच्चों को बताते हैं तो उन पर बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल, तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है और न्यूज़ 18 इंडिया आप देखते रहिए, हमारी कवरेज जारी है। मेरी सहयोगी अनुपमा श्रीहरिकोटा में मौजूद है। अनुपमा, क्या मान लिया जाए लॉन्चिंग सफल हो चुकी है, क्योंकि 1 घंटा काफी अहम था, और अब या 1 बजे तक हमें इंतजार करना होगा? ये बात सच है कि हमने देखा कि आखिर किस तरीके से मिशन जो है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, क्योंकि अभी भी देखिए, अभी जो है ये बताया जा रहा है कि आखिर कहाँ जो है ये आदित्य L1 पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच में पहले की अगर हम मेहनत की बात करें, लोगों की उम्मीदों की बात करें, लोगों की दुआओं की बात करें, तो जिस तरीके से आपके साथ स्टूडियो में तमाम साइंटिस्ट मौजूद है जो आपको टेक्निकल बातें बता रखे हैं, लेकिन इसके परे ये भी कि आखिर जो लोगों की दुआएं, लोगों की चंद्रयान 3 हो या फिर आदित्य L1 हो या फिर आने वाला गगनयान क्यों ना हो, गगनयान अगर आप समझिए पूरी तरह से उसके लिए जो है कोशिश की जा रही है, पहला मैन मिशन जो है वो होगा। हालांकि ये आने वाले समय की बात है, लेकिन आप समझिए कि ये नए हिंदुस्तान की नींव, जिसका हम जिक्र बार बार कर रखे हैं, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि नया हिंदुस्तान है, और उसी की तस्वीर आज हमने देखी कि आखिर किस तरीके से जब आदित्य L1 लॉन्च किया गया तो लोगों के चेहरों पर किस तरीके से खुशी थी, जो वहां पर बच्चे थे वो किस तरीके से हंस रहे थे, गा रहे थे, झूम रहे थे, वो इसी खुशी में कि आज जो है उन्होंने सामने से देखा है इतिहास को रचते हुए, आज उन्होंने सामने से वो तस्वीरें देखी है जो उनके दिमाग में हमेशा जहन में जो है छप जाएंगी हमेशा के लिए। और ये बहुत ज़रूरी भी है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर ये समझना कि आखिर साइंस जो है वो किस तरीके से काम करती है, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि हिंदुस्तान वो जिसने साइकिल से चांद तक का सफर तय किया है, और अब चांद से सूरज तक का सफर जो है वो हम तय करने जा रहे हैं, क्योंकि सूरज का मिशन जो है पहला मिशन अब ये भारत का होने वाला है, और ऐसे में समझिए सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो चुकी है, 4 महीने बाद जो है वो पहुंचेगा। अभी जो है ये बताया जा रहा है, डिस्कशन जो है वो किया जा रहा है साइंटिस्ट के बीच में, जिस भी तरह के सवाल हैं वो किए जा रहे हैं, और कुछ ही देर बाद इसरो चीफ जो है वो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, और उसमें ये जानकारी भी देंगे कि आखिर किस तरीके से जो है अब ये काम किया जाएगा, कितना समय लगेगा, जो भी लोगों के मन में सवाल है कि आखिर अब आदित्य जब L1 पहुंचेगा तो वहां पर वो क्या कुछ करेगा, कितनी देर में जो है एक चक्कर काटेगा, साथ ही क्या उसे किसी तरीके का कोई नुकसान होने की भी संभावना है या नहीं है, क्योंकि देखिए आदित्य L1 वो जगह जो है वो भी वहां पर काम नहीं करता है, तो इसीलिए उस पॉइंट को चुना गया है ताकि किसी भी तरीके की जो है कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल अनुपमा, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सर अनुपमा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ जाता है या कोई इस तरह का नुकसान हो जाए, इस बारे में जानकारी देंगे। हमारा मिशन तो सक्सेसफुल हो गया है, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि मिशन लॉन्च होने वाला हो और एंड मोमेंट पे उसको अबॉर्ट कर दिया जाए, और क्या इस तरीके से चंद्रयान और आदित्य L1 की इस तरीके से सफल लॉन्चिंग के बाद हम माने कि इंडिया अब स्पेस सुप्रीमेसी की ओर आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये लास्ट मिनट तक जो मैंने कहा उसको मॉनिटर करते हैं, वो इसीलिए होता है, और ऐसा कई बारी हुआ है कुछ लॉन्चेस में कि लास्ट मोमेंट पे चेंज करना पड़ता है, कोई चीज़ डिटेक्ट हो गई, इसको मैं फेल्योर नहीं मानता हूँ। अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो ये भी एक सक्सेस है, तो ऐसा हो सकता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लिफ्ट ऑफ हुआ है, लॉन्चिंग हो चुकी है। हाँ। AK सिंह जी, और इसमें किन किन बातों का आप ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब आप L1 पॉइंट तक पहुंचेंगे, उसके बाद अगर L1 यानी कि न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे ग्रेविटी जो होती है पृथ्वी की खत्म होती है और सूर्य की ग्रेविटी शुरू होती है, L1 के अगर आगे जाएगा तो फिर तो जल जाएगा वो,
तो मतलब वहां पर स्पीड कहां से कंट्रोल करनी होगी वो? देखो मैडम, ऐसा नहीं है कि L1 से थोड़ा सा ही आगे जाएगा। देखें पूरे 100% में हम तो 1% ही गए हैं। तो वहाँ पे देर इज सिस्टम जहाँ पे मैन्यूवर करेंगे, और जो इसका जो एक ऑर्बिट है, जो ट्रेजेक्ट्री है, जो उसको मेंटेन किया जाएगा, और इसमें बीच में मैन्यूवर्स होंगे जिससे उसको हम मेंटेन करें। हर कुछ पीरियोडिसिटी के बाद इसको वापस उसकी तो उस ऑर्बिट में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? L1 पहुंचने में 127 दिन लगेंगे। अभी जो प्रेजेंट अभी जो ये अभी आज इसको लॉन्च, ये फर्स्ट स्टेज खत्म होगी एक्सरसाइज, तो ये यहाँ पे 16 दिन अभी रहेगा। बार कहना 16, उसमें इसको ऑर्बिटल, इसको एलिप्टिकल, इसका जो जसप्रीत के सवाल को ही थोड़ा सा मैं इसको एलैबोरेट करके पूछना चाहूंगी। एज शी सेड कि क्या उसके अगर आगे वो गया तो क्या ये डेफिनेट करके भेजा जाता है, इस तरीके से सेंसर्स लगा दिए जाते हैं, या मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो अपनी ट्रैजेक्टरी को ना छोड़े? बिल्कुल उसमें है ना, मतलब ये ऐसा नहीं है तो मतलब किसी बिल्कुल पूरे सिस्टम को भी फायदा ही नहीं है। आप ये 16 दिन बता रहे हैं के सिंह जी, तो क्योंकि जो पृथ्वी की ग्रेविटी है हर चीज को खींचती है, तो ये 16 दिन भी काफी क्रूशियल है। नहीं, तो ये पृथ्वी, उसको ये पृथ्वी की ग्रेविटी में, लेकिन उससे बाहर भी है ना, तो ये उसको वहां पे भी इसको मैन्यूवर करेंगे, जो सर्कुलर है उसको एलिप्टिकल करने के लिए। तो ये फिर एलिप्टिक उसको बढ़ाते जाएंगे, so that it is going away from the earth towards the L1 point। और उसमें मैम फिर हमने एक ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम भी लगाया है, जिसकी मदद से उसको ऑन करके हम अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा आसान भाषा में अगर आप तीनों समझा पाए, क्या कौन से सिस्टम की आपने बात की है जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं, किस सिस्टम की आप बात कर रही हैं? मैम मैंने बात करी है ऑन बोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे यानी एक ऐसा सिस्टम जिसको ऑन करेंगे तो थर्स्ट जनरेट होगा। थर्स्ट जनरेट होने के बाद जो ग्रेविटी है अर्थ की इन्फ्लुएंस है उससे वो दूर जाएगा। जब वो उससे दूर जाएगा तभी वो L1 के ऑर्बिट की तरफ पहुंच पाएगा। जसप्रीत, हम स्पेस सुप्रीमेसी के बारे में बात कर रहे थे इंडिया को लेके, तो मुझे लगता है तीनों का व्यूज जानना बहुत जरूरी। रवीना, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी मैम, देखिए बहुत ही ज़रूरी है, जो जैसे कि आपने बताया कि बच्चों में ये चीज़ हमने देखी है अभी, और एक इतनी अपॉर्चुनिटीज इससे क्रिएट होने वाली हैं, क्योंकि पहले ये चीज़ें लोग इतना जागरूक नहीं थे इन चीज़ों को लेके, और जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं और इंडिया इंडिजिनस और ज़्यादा होता जा रहा है, आत्मनिर्भर होता जा रहा है। आप देखिए जो हमारी एक ग्राउंड है, जो इसरो जिसको हम बोलते हैं, आज वो बच्चे बच्चे के नाम पर है, बिल्कुल बच्चे के मुंह पर है वो। AK सिंह जी, यही सवाल जो अंकिता ने पूछा, क्योंकि आप तो DRDO में वैज्ञानिक रहे हैं, आपसे ये समझ, नजरिया भी बदला है, छोटा सा जवाब जल्दी से, क्या नजरिए में बदलाव देख रहे हैं? देखिए, अगर भारत जो एक डेवलप्ड नेशन होने ही जा रहा है, ऑलमोस्ट हो ही गया है, वो उसको ये जो स्पेस, हमारी जो सुप्रीमेसी है स्पेस रिसर्च में, वो एक बहुत बड़ा उसके लिए पिलर है। और मैं कहूंगा अगर इसमें हम महारत हासिल नहीं करेंगे तो समय की कमी है अंकिता, और ये खास कवरेज हमारी जारी है, क्योंकि हम भी काफी ज्यादा उत्सुक थे। सफल लॉन्चिंग हो चुकी है, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।